फाइनली मेड दिस। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसमें क्या किया हूँ मैं। तुम लोग तो देखोगे ना, मजा आ जाएगा। कार वो रन। इसकी वजह से मैं पता है स्ट्रीम नहीं कर पा रहा, लेकिन दिखाता हूँ ना क्यों। पहले दिखाता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है तो थोड़ा वेट कर लेना। वेट कर लो भाई। अच्छा नहीं लग रहा तुम लोग को ये? इसमें WSD भी है। W से स्केल अप होता है। दिखा दो भाई, इससे कोई नहीं बोल सकता ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा। माउस का भी है। ये मेरा लाइट सोर्स है रेड वाला। ठीक है, और कर दो ना जो। कौन बोलेगा भाई? कितना? शायद इसी हफ्ते अच्छे से नहीं किया ना, ये हफ्ता और पिछला हफ्ता। ये ये यही कर रहा था मैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, ये सी से क्लियर करता हूँ। क्लियर। ठीक है। So what I've done this. OpenGL। तो OpenGL एक स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का। तो जिसमें हम लोग के पास ऐसे एक पाइपलाइन है जिससे अपन लोग, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो हमारे पास वर्टेक्स शेडर, ज्योमेट्री शेडर, शेप असेंबली, फ्रेगमेंट शेडर, इंस्टलाइजेशन, एक पाइपलाइन है। ठीक है, तो पाइपलाइन काम कैसे करता है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले अपने वर्टेक्स डेटा डिफाइन करते हैं। शेप है, वर्टेक्स होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये हमारा वर्टेक्स डेटा इंडाइसेस छोड़ता हूँ। ये लाइट सोर्स के वर्टेक्स है। ठीक है, तो अब हम लोग ने क्या किया, इसको हम लोग ने पहले तो डिफाइन किया। ठीक, उसके बाद फिर हमारे पास ये है VBO, VBO एंड EBO। ये VBO क्या है? वर्टेक्स बफर। VAO क्या है? वर्टेक्स अरे। EBO क्या है? ना ना, EBO क्या है? इंडेक्स, एलिमेंट बफर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्ट के लिए है। ये हमारे लाइट के लिए क्या है? लाइट VAO, लाइट VBO, लाइट EBO। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, फिर बोलोगे कि छोटा भी है। इतना ठीक है यार। तो VAO क्या है? वर्टेक्स बफर ऑब्जेक्ट हमारे वर्टेक्स के सेटिंग्स को रिमेम्बर करता है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, वर्टेक्स बफर जनरेट वर्टेक्स अरे, मतलब एक तरह से एक अरे जनरेट किया। ठीक है, VAO का, जो कि हमारे VBO की सेटिंग्स को याद रखेगा। ठीक है, VBO क्या है? वर्टेक्स बफर ऑब्जेक्ट। ये हमारे ग्राफिक्स में, GPU में एक स्टोरेज होता है जहाँ पे हम लोग अपने वर्टेक्स को सेव कर रहे हैं। ठीक है, रख रहे हैं। इसमें हमने एक बफर ऑब्जेक्ट जनरेट किए। तो क्या करेगा, ये एक एक ऑब्जेक्ट हमको देगा उसकी आईडी के साथ। ठीक है,
ये वन क्या है, हमको एक ही बफर चाहिए ना, एक ही बफर में वो होगा, क्या होगा, so, एक ही बफर में सारे वर्टिसेस होंगे, ठीक है। और हम लोग अपने बफर के टाइप होते हैं, ठीक है। ये अरे बफर है, तो जो हम लोग किए वो उसका टाइप अरे बफर है, ठीक है, ओपन जीएल में। तो ये हम लोग, ये जो हमारा इस ये जो ऑब्जेक्ट मिला नहीं जिसकी आईडी है, इसको हम लोग बाइंड कर दिए ओपन जीएल के अरे बफर टाइप से, ठीक है। ये बफर डेटा हम लोग अब ये बफर डेटा अपलोड कर रहे हैं जीपीयू में, ठीक है। तो जिसमें इसमें भी वही है कि कौन से टाइप का हमारे पास डेटा है, अरे बफर है। और फिर साइज भी बतानी है ना भाई, कितना मेमोरी लेगा, ठीक है। और फिर भाई सब बता देंगे, वर्टिसेस भी तो देना है कि भाई ये है मेमोरी, सब इंफॉर्मेशन दे देंगे तो मेमोरी भी चाहिए, अच्छी बात है, वर्टिसेस भी चाहिए ना जो ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग दिए, और ये रॉ पॉइंटर है, ठीक है। हम लोग ये सब अनसेव कर रहे हैं, अनसेव में ये वर्टिसेस एस पॉइंटर अवर रॉ पॉइंटर है, ठीक है, सी वॉइड, ये सी से है, ठीक है। और स्टैटिक ड्रॉ मतलब ये जीएल का एक ऐसा स्टेट होता है जिसपे अपन कोई एक डेटा जीपीयू में दे देंगे ना, तो वो नहीं होगा, उसको हम लोग डायनामिकली वो नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टैटिक रहेगा वो, ठीक है। तो फिर हम लोग बाय डूइंग दिस वी आर डिफाइनिंग द टाइप, मतलब जैसे कि ये फॉर पोजीशन एलिमेंट वर्टेक्स एट्रीब्यूट अरे, ठीक है, एट इंडेक्स 0। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने वर्टेक्स को डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारा सबसे पहला, ठीक है, ये वर्टिसेस पूरा वर्टिसेस थोड़ी है, जैसे कि ये इतना वर्टिसेस है हमारा कोऑर्डिनेट पोजीशन के लिए, ठीक है। और ये तीन कलर के लिए है, टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स एंड द नॉर्मल्स, है ना 90 डिग्री यानी सरफेस, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले इनेबल किए हैं वर्टेक्स एट्रीब्यूटर, ये हमारा शेडर्स में काम आएगा, ठीक है, याद रखना, 0 अभी बताता हूँ। तो क्या बता रहा था, ये वीडियो देख लूँ, रिकॉर्ड हो रही थी। तो ठीक है, पोजीशन का बताता हूँ, इंडेक्स 0, पोजीशन हमारी कहाँ से चालू हुई है, ये हमारी पोजीशन है, पहली पोजीशन, पहली पोजीशन 0 से चालू हो रही, ठीक है, तो इसलिए 0। साइज क्या है, 3 है, पोजीशन के अपने पास वर्टिसेस 3 है, मतलब ऑन दी वर्टिसेस वी हैव 3 फ्लोर्स, ठीक, इसलिए हमारे पास साइज 3 है। टाइप क्या है, टाइप अपने पास फ्लोट है, तो ओपन जेल अपना टाइप देता है तो हम लोग फ्लोट दे दिए। नॉर्मलाइज नहीं करना है, स्ट्राइड, स्ट्राइड मतलब गैप बिटवीन द टू पोजीशंस, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट का पोजीशन और इस कोऑर्डिनेट का पोजीशन, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, जैसे कि अपने पास दो वर्टिसेस है ना, इस वर्टिसेस के फर्स्ट पोजीशन के बीच का गैप कितना है, तो जैसे कि ये अपने पास कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो ये तीन, इनमें ये तो पहला हमारा है ना, ठीक है। उसके बाद फिर ये है अपने पास, इतना गैप है, ये क्या है, कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11, एंड साइज ऑफ F32, क्योंकि हम लोग 32 बिट फ्लोट इंटीजर लिए हैं, ठीक है। और स्ट्राइड साइंड 32 चाहता है वो, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नल, नल क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम हियर ना, मतलब ही नहीं है, 0 नल, और समझ आएगा, ठीक है। अब बारी है कलर्स की,
कलर्स हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं, ये अपने पोजीशंस हो गए, ये अपना कलर हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो वो इंडेक्स जो है, इंडेक्स तो ठीक है, 0 1 2 3 वो याद रखना, ठीक है, अच्छे से बताऊंगा उसका मतलब क्या है। तो वो कलर्स जो है, हाँ, तो कलर्स का जीएल इनेबल वर्टेक्स एट्रीब्यूट है, हम लोग अब उस पे सेट कर रहे हैं। ये भी इंडेक्स 1 में है। साइज नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, 3। टाइप फ्लोट है। नॉर्मलाइज नहीं करना है। गैप कितना ही होगा, ठीक है। ये कलर्स का पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है। और दूसरे वर्टेक्स के कलर्स का पहला कोऑर्डिनेट ये है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, 0.83 है जो मैं किया हूँ, ये वाला। इसके बीच का और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 11 है। इससे 11। अब ये पॉइंटर, ये रॉ पॉइंटर है, वो रॉ पॉइंटर, पॉइंटर कॉन्स्ट F32। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अच्छे से देखना, ठीक है। 0 1 2, तीन वर्टेक्स, तीन कोऑर्डिनेट्स के बाद आ रहा है ना, तो कलर स्टार्ट हो रहा है, तो अपन के पास 3 का गैप है। स्ट्राइक 3 साइज ऑफ फ्लोर्स F32, 3 टाइप F32। इसको रॉ पॉइंटर चाहिए होता है, लोग टाइप एलियास कर दिए। एंड सेम फॉर टेक्सचर। टेक्सचर तो पता होगा ना, जैसे कि अपन कोई गेम खेलते हैं तो उसमें नहीं इमेजेस होते हैं, एक्चुअली टेक्सचर इमेज नहीं होता है, मैं उसको एज अ रेफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, हम लोग कहाँ थे अभी, हाँ ठीक है ना, ये तो आ गया था ना। और टेक्सचर्स, ठीक है, इंडेक्सिंग तो पता होगा ना, 0 1 2 3, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा। तो टेक्सचर का पहला, ये पहले वर्टेक्स का जो पहला पॉइंट होगा ना टेक्सचर का, और दूसरे वर्टेक्स का, दूसरे वर्टेक्स के टेक्सचर का पहला पॉइंट, उसके बीच के गैप जितने हैं, मेमोरी गैप, वो होगा स्ट्राइड में। और टेक्सचर 11 है। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 के बाद से ना, तो पॉइंट है, ठीक है, टेक्सचर पे। तो उसके बाद अब अपने पास आएगा ईबीओ। पहली बात तो अपन टेक्सचर, और वही थी नॉर्मल्स के लिए। नॉर्मल्स इसमें लाइटनिंग में काम आएगा, हर की सरफेस के परपेंडिकुलर ना, ठीक है। ईबीओ क्या होता है, ईबीओ अपने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या किए हैं, पहला तो ये हम लोग जो ईबीओ यहाँ U32 टाइप का डिफाइन किया है, 0। तो वो हमारा जो ईबीओ हुआ, ठीक है, हम लोग एक ईबीओ पहले जनरेट किए, और उसको हम लोग, ईबीओ कौन से टाइप का होगा, एलिमेंट अरे बफर है ना, तो उस टाइप में अपने ईबीओ एलिमेंट बफर ऑब्जेक्ट को हम लोग, जीपीयू का एक वो होता है, मतलब सॉरी, ओपन जेल का एक टाइप होता है, तो उसमें हम लोग बाइंड करेंगे, और उसमें अपन बफर डेटा डिफाइन करेंगे। टारगेट कौन सा है, एलिमेंट अरे बफर, साइज कितनी है, ईबीओ, ठीक है। इंडेक्सेस के लिए होता है, इंडेक्सेस, और इंडेक्स में बताता हूँ। जैसे अगर पता हो, एक जो रेक्टेंगल होता है वो 2 ट्राइंगल से बनता है ना, तो एक्चुअली वी हैव 6 वर्टिसेस, बट यू सी लाइक 2 वर्टिसेस रिपीट हो रहे हैं, डायगोनल वाले, अरे कोई भी दो, ठीक है। जैसे ये है रेक्टेंगल, ये है, ये है पहला ट्राइंगल,
इसके लिए ये दो वर्टिसेस और इसके लिए भी ये दो वर्टिसेस रिपीट हो रहे हैं ना, तो फालतू में हो रहा है, तो इसलिए अपन लोग एक बार वो डिफाइन कर दिया और उसके पास फिर वर्टिसेस की इंडेक्स दे दिए, मतलब उस वर्टेक्स का, और ये इंडेक्स है, फिर हम लोग एज इंडेक्स लाइक 0 1 2 1 2 3 ऐसे हम लोग डिफाइन किए, ठीक है, इंडेक्सेस। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, तो ये अपना ये हो गया। अब हम लोग सेम हम लोग लाइटनिंग के लिए किए हैं, वर्टेक्स अरे ऑब्जेक्ट डिफाइन किए, उसके लिए वर्टेक्स बफर ऑब्जेक्ट डिफाइन किए, जो कि अपन अपना डेटा जो है सीपीयू से जीपीयू में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग वही लाइट के लिए भी है ना, सेम पोजीशन, सिर्फ पोजीशन, ठीक है। हम लोग अपने लाइट सोर्स में क्या दिए, सिर्फ पोजीशन, और उसमें भी हम लोग इंडेक्स डिफाइन कर दिए फॉर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब ये तो कैमरा है, जैसे कैमरा की पोजीशन इनिशियली क्या होगी, कैमरा का फ्रंट, फ्रंट कहाँ देख रहा होगा कैमरा, अब मतलब कैमरे की ऊपर वाली डायरेक्शन क्या है, ये सब तो मूवमेंट के लिए, माउस मूवमेंट के लिए, ठीक है। चीज और कर लेंगे लोगों को, लेकिन इसकी वजह से कुछ होता ही नहीं है। हाँ, तो फिर GLFW का अपन यूज किए, ठीक है, GLFW मतलब ओपन जीएल फ्रेमवर्क। तो इसकी वजह से हम लोग अपना विंडो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना पोल इवेंट मतलब उस विंडो में जो जो इवेंट हो रहे हैं ना, जैसे कि ये अपना पूरा ये विंडो है ना जो दिख रहा है, इस पे ये जो माउस का ओवर मतलब मूवमेंट हो रहा है, ओवर हो रहा है, क्लिक हो रहा है, ठीक है, ये सब पोल कर दिए। फिर हम लोग उस फाइल लूप के अंदर अपना फॉर लूप डाल दिए जब तक कि वो GLFW में इवेंट बताते रहेगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस इनपुट किस लिए होता है, जो कि हम लोग नहीं दिखाई देता हूँ अभी फिर से, मजा तो बहुत आया, कठिन था, तभी कठिन नहीं था लेकिन इजी तो नहीं था, बहुत ज्यादा भयंकर कठिन नहीं था, doable था। इसमें कठिन बात पता है कहाँ आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, दिखाऊंगा अभी शेडर्स, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। ये जो हो रहा है ना, ये घूम रहा है, ये अपना स्केल हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अपन लोग जो ये सब कर रहे हैं ना, एस दबाया भी तो श्रिंक हो रहा है, ये अपना लाइट सोर्स है ऊपर छोटा सा, ये मजा तो आ रहा है इसमें, इसलिए देखते ही रहो इसको। मैं वीडियो को थोड़ी बड़ा करना चाहता हूँ, तो अभी इसको बंद कर दो, ठीक है। पता चल गया ना इनपुट वाला, तो उसमें जो जो इनपुट हो रहा है, WSD माउस का इधर उधर होना, ठीक है। ये अपना मॉडल मैट्रिक्स है, हम लोग ये इसके रोटेट की वजह से वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। रोटेशन मैट्रिक्स, मैं इस सब मैट्रिक्स और ज्योमेट्री में नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये अपना क्या है, ये अपना वही बैकग्राउंड में जो कलर सेट किए हैं उसके लिए, इसलिए प्रोग्राम आईडी अपना शेडर है, ठीक है। अब मैं दिखा दूँ तुमको शेडर, शेडर क्या है, वही मतलब किसी भी चीज को थोड़ा रियल फील कराने को। हम लोग पहली बात तो यहाँ पे शेडर का सोर्स ले रहे हैं, शेडर सोर्स और फ्रेगमेंट शेडर सोर्स,
अभी दिखा दो, पहले दिखा देता हूँ शेडर का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हम लोग दो शेडर क्रिएट कर रहे हैं, वर्टेक्स शेडर और फ्रैगमेंट शेडर। और जो कि अपना शेडर सोर्स है, हम लोग को शेडर बनाए ले लिए है, तो चाहिए भी ना उसको अपने शेडर के सोर्स में अपन को टेक्सचर भी डालना है। ठीक है, जो अपना शेडर उसको यूज कर सके। ठीक है, तो हम लोग अपना शेडर डाल दिए, एक तो शेडर चाहिए। ठीक है, CSTR ये सी टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये रस्ट का है, तुम लोग अपना देख लो, अगर नहीं बन रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो और ये लेंथ है ना उसकी, कितनी मेमोरी लगेगी जीपीयू में टेक्सचर के लिए, तो वो इसलिए अपन मेमोरी डिफाइन किया यहाँ। ठीक है, ये अपना कंपाइलेशन के लिए ये हम लोग अपना वर्टेक्स शेडर और फ्रैगमेंट शेडर ले लिए ना भाई, ये दोनों रिलेट है ना। वर्टेक्स शेडर क्या करेगा, अपने जो पॉइंट्स होते हैं उसके हिसाब से काम करेगा, मतलब लोकेट लोकेशन ये सब करेगा। ठीक है, और फ्रैगमेंट शेडर क्या है, वो थोड़ा डिजाइन वाला है, वो नहीं जिसमें लाइट दिख रही थी। ठीक है, हाँ, ये सबको अपन को वो भी कराना है ना, और क्या बोलते हैं उसको, रिलेट। तो उसके लिए हम लोग के पास शेडर प्रोग्राम होता है, तो हम लोग एक शेडर का प्रोग्राम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सब अनसेफ में हो रहा है, भाई बोल सकते हैं। हाँ, ओपन जेल का है भाई। तो हम लोग इस प्रोग्राम में वर्टेक्स शेडर और फ्रैगमेंट शेडर, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। ये इनको लिंक कर रहे हैं। ठीक है, लिंक हो गया, कुछ थोड़ी जरूरत है तो डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ तुमको शेडर। पहली बात वर्टेक्स का, हाँ, ये जो लोकेशन 0 1 2 3 है ना, तुमको ये बताया था वहाँ पे। हाँ, ये जनरेट वर्टेक्स अरे नहीं, एट्रीब्यूट पॉइंटर में ये इंडेक्स 0 अपना यहाँ काम आया। ठीक है, पोजीशन के लिए। ठीक है, 1 किसके लिए था, कलर के लिए था। हम लोग को यहाँ पे अपने शेडर में लोकेशन 0 1 में कलर मिल जाएगा, और टेक्सचर 2 पे था, तो यहाँ पे भी टेक्सचर के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाएंगे। और अब लोग जो नॉर्मल डिफाइन करें इंडेक्स 0 पे, यूजिंग दिस विल गेट अ नॉर्मल। ठीक है, तो अब ये तो GLSL है, अब तुम लोग देख लो, अब भी समझा रहा हूँ। अब हम लोग को फ्रैगमेंट पोजीशन, नॉर्मल, वर्टेक्स कलर और टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स दोनों को फ्रैगमेंट शेडर में भेजना है ना, तो हम लोग आउट ऑफ टाइप दिस वेक्टर 3 3 3 2 टेक्सचर कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये दो ही ले रहा है ना, 1 2। ठीक है, तो अब तो ये यहाँ पे फिर वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये फिर मैथ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग फ्रैगमेंट। ठीक है, अब हम लोग फ्रैगमेंट में क्या कर रहे हैं, इन वहां से आउट हुआ था ना, आउट, हम लोग यहाँ पे इन रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन रिसीव किए, उसके बाद अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे उसी के लिए पूरा GLSL हम लोग लिखे हैं कि वो कलर कैसे दिखेगा। जैसे फॉर टेक्सचर कलर वी यूज आवर टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स लाइक इफेक्ट है, और यूनिफॉर्म बताता हूँ। ठीक है, दूसरी बात यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म, हाँ, ये तो फिर मॉडल मैट्रिक्स ये सब आए। हाँ, यूनिफॉर्म के थ्रू हम लोग अपने क्लाइंट से सर्वर, मतलब जीपीयू में, जीपीयू सॉरी शेडर्स में हम लोग वैल्यू भेजते हैं। जैसे कि ये व्यू नेम है, पहली बात तो सी सी टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो व्यू, ठीक है, अभी बताता हूँ। तो वर्टेक्स शेडर में वर्टेक्स है, हाँ हाँ, ये मॉडल
व्यू प्रोजेक्शन में, ठीक है, मैट्रिक्स 4x4 का, ठीक है। पहले अपन व्यू नेम ले लिए, उसके बाद फिर उसकी लोकेशन यूजिंग इट्स शेडर आईडी, ठीक है। हम लोग उसकी लोकेशन लिए, उसके बाद फिर उस लोकेशन में हम लोग अपनी वैल्यू डाले, ठीक है। अब म्यूटेबल पॉइंटर होना चाहिए, ये भी रॉ पॉइंटर है, ठीक है। तो हम लोग ये वैल्यू डाले अपने उसमें, अरे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स शेडर में, ठीक है। ऐसी प्रोजेक्शन, ठीक है, यूनिफॉर्म मैट्रिक्स 4, उसका नाम लिए प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम लोग अपने शेडर आईडी के थ्रू लोकेट किए, उसके बाद फिर उस लोकेशन में हम लोग वो डेटा डाल दिए मॉडल का भी, ठीक है। अब ये तो पता चल गया, हाँ बाइंड वर्टेक्स है ये कर देगा, ठीक है। सेटिंग भी तो डाली है ना अपन को, मतलब जीपीयू में कि ये जो अपन वर्टेक्स डाले इनकी सेटिंग बार बार नहीं देनी पड़े। अब ये तो फिर ये अब लाइट का है, ये लाइट के लिए है, ये भी हम लोग इसका जीएल यूनिफॉर्म, हम लोग लाइट के लिए भी अपन वो लिखे हैं ना, लाइट के लिए भी अपन अपना वर्टेक्स शेडर लिखे हैं, फ्रेगमेंट शेडर लिखे हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट कलर वो जो रेड कलर दिख रहा था ना सोर्स, वो छोटा सा, छोटा सा वो अब मेन डॉट आर एस। अब ड्रॉ एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे ड्रॉ कॉल में ड्रॉ अरेज होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड यूज कर रहे हैं, तो ड्रॉ अरेज की जगह एलिमेंट्स। टाइप किसका बना है, ओपन जीएल में कोई भी मॉडल या शेप बनाना होता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल, उसके बाद फिर हम लोग उसके इंडेक्स की लेंथ दे दिए, टाइप क्या है, अनसाइंड इंटीजर है, ये तो नल रख देना, ठीक है। ये बफर, बफर का कॉन्सेप्ट दो है, ठीक है। शायद फ्रंट बफर है, एक बैक बफर है, जो हम लोग को सामने दिख रहा होता है, ये अपना सामने वाला है, ये सामने वाला है, ये पीछे वाला है। यहाँ पे जो रखा है तो वो अपने बैक बफर में, ये ठीक है। अभी मान लीजिए अभी रेंडर हो रहा है, ठीक है, उसके बैक बफर में पहली सेटिंग हो जाएगी कि अब ये जब जाएगा तो अच्छे से रेंडर होगा, ये पहले ही पीछे पूरा वो करके रखा है, क्या बोलते हैं उसको, सेटिंग बोल दो, या पहले से ही यहाँ अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, ठीक है। इस बफर में अच्छे से डेटा आ जाता है, फ्रंट बफर में आता है, फिर वो फ्रंट बफर रेंडर करता है, फिर बैक बफर में आता है, फिर बैक बफर फ्रंट बफर को भेजता है, फिर ये रेंडर करेगा, फिर ये यही यही बफर होता है, ठीक है। ऑन एवरी लूप, ऑन एवरी आइटरेशन वी आर स्वैपिंग आवर बफर्स, ठीक है। और क्या बताना था, हाँ टेक्सचर्स का बताना था। इसमें भी हम लोग जनरेट किया टेक्सचर, फाइंड किया टेक्सचर, टेक्सचर कौन से टाइप के टेक्सचर में, 2D, ठीक है। उसके बाद एस एन टी, एस एन टी मीन्स और एक्स, यू कैन से एक्स एक्सिस, टी इज वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद फिर अपन सेट इमेज इनटू टेक्सचर, सेट इमेज इनटू टेक्सचर, इसमें हम लोग अपनी इमेज दे रहे हैं बाय यूजिंग दिस। फिर ये तो अपनी सेट, ये सेटिंग्स है, ठीक है। और हाँ, लोड इमेज, we used a generic image, sorry, image crate to load our image into first CPU. Okay. Then through CPU, what we are getting image buffer. Using image buffer, we are getting the raw data of image, and by using image dimension, we are getting width and height, जो कि हमको कहाँ यूज होगा, टेक्सचर में। टेक्सचर में कहाँ, हम लोग यहाँ इमेज बफर हाइट विथ ले लेना, तो ये यहाँ पे मैं जो बता रहा था सेट इमेज इनटू टेक्सचर, हम लोग यहाँ पे इसी का यूज करें, लेवल 0 है, ठीक है। इंटरनल फॉर्मेट RGB है, ठीक है, आर रेड ग्रीन ब्लू ए फॉर अल्फा, हाइट, से फॉर्मेट, टाइप क्या है, और एक्चुअल डेटा दे रहे हैं, ठीक है, सी वॉइड, सी का टाइप है, ठीक है, FFI,
और क्या था? अब ये तो हो गया। कैमरा बताता हूँ। अभी तक का सबसे जो कठिन पार्ट था ना, यही था, कैमरा। जिसमें हम लोग को लाइक विंडो ले रहे थे, कैमरा की पोजीशन फ्रंट, ठीक है। अगर डब्लू जा रहा है तो उसको, अगर समझ रहे हो, थोड़ा जेड एक्सिस में थोड़ा आगे कर रहे हैं, ऐसे है, तो थोड़ा इस तरफ हमारे, इस तरफ, क्या बोलते हैं, प्लस जेड एक्सिस। ये है इस तरफ, लेफ्ट साइड। बी है तो राइट साइड। और ये माउस होवरिंग के लिए, ऊपर नीचे जा रहा था मैं इसके करने से। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट हियर इज अ ट्रिग्नोमेट्री एंड मैट्रिसेस। दिमाग खराब हो गया यार, क्या बताऊं। एक चीज दिखा दो तुम लोग को। अरे भाई ये कहाँ है? हाँ, पोटेंशियल। प्लीज बाकी सब मत देखना, आंख बंद कर दो यार। हाँ, तो GLSL वो तुमको दिख ही गया होगा। तो अरे मैं ये तो दिखा रहा हूँ तुमको, मैं कुछ और दिखा रहा हूँ। एक कमेंट दिखाता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है? मैं तब भाई, आई वॉज कन्विंस्ड टू दिस, लेकिन यहाँ भी आ गया मैं, ठीक है। एक बार और रेंडर करते हैं, फिर इसका वीडियो खत्म कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कार्गो रंग, और इसको मैं, ये प्रिंट गलत हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चेंज कर देना है, यहाँ पे या तो अंडर स्कोर डाल देना है, या तो सेमी, सेमी कॉलम है। तो कुछ मत करना, कर्ली ब्रेसेस ही डाल देना, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये है, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय। एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट आई गॉट अ बेसिक आइडिया हाउ थिंग्स वर्क। अब प्लीज कमेंट में मत लिखना कि सी यूज करो, C++ यूज करो, मेरे को नहीं करना है यूज यार, प्लीज मत लिखना, ठीक है। ये दिख रहा है, ये दिखा 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 दिखा। है यार, है ही अच्छा, क्या बताओ तुमको। तुम लोग को ये पसंद कैसे नहीं आएगा, आना चाहिए। नहीं यार, चलो ठीक है, अब मैं वीडियो बंद करता हूँ।